लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में डिस्कस कर लिए कि कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन है। और पहले तो डिफिनेशन डिस्कस किए, डिफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन को डिफाइन किए। इसके बाद उसके कैटेगरी, न्यूट्रिशन के टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग डिस्कस किए। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में जो है दो तरह के था, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स के टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए, सबका एग्जाम्पल्स एक एक करके डिस्कस किए। ठीक है, अब ओके, तो इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में एक एक करके जो न्यूट्रिशन के दो टाइप्स का, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, ये आपको ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स तीन तरह से टाइप्स। ठीक है, सैप्रोट्रॉपिक्स और होलोजोइक, ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किए थे। तो सैप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये रॉ मटेरियल ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन है ना। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, उस पर भी हम लोग डिस्कस किए कि वाटर एंड मिनरल्स है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, स्टोमेटा का फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किए कि स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, मैंने ये एक्सप्लेन किया कि स्टोमेटा कैसे फंक्शन करता है और उस विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी ये एक्सप्लेन कि स्टोमेटा अगर नहीं रहेगा इसमें तो क्या होगा, वह लीव्स जो है डाई कर जाएगा, वह प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा वह इनहेल और एक्सहेल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो उस एक्टिविटी में मैंने बताया कि उस लीव्स पर आप वैसेलिन को दोनों साइड से कवर कर देते हैं, तो वह आपको कुछ दिनों के बाद वह लीव्स अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा ब्लॉक कर गया। ठीक है, और लीव्स क्यों हरा रंग के दिखता है, तो ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट्स है, जिसकी वजह से लीफ आपको ग्रीन दिखता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से जो है वह सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है, यानी ग्रीन होना भी, उसको क्लोरोफिल का होना भी जरूरी है, उसका भी फंक्शन है। आप कह सकते हैं कि जब क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, तो अगर उसका फंक्शन नहीं होता तो उसका रहना जरूरी रहेगा भी, नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि उसका फंक्शन है, वो सोलर एनर्जी को वो क्या कर लेता है, टैप आउट कर लेता है। ठीक है, अब जो आप अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी ये कल का मैंने बिंदु बताया कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में, यानी न्यूट्रिशन को डिफाइन किया, उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बताया कि दो तरह के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफ्स थ्री टाइप्स होते हैं, है ना, जो आपको सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। तीनों न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। और इसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पर हम लोग
डिस्कस किए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, उसमें रॉ मटेरियल्स के रूप में क्या यूज होता है और प्रोडक्ट क्या बनता है। प्रोडक्ट के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ जो है एस्टोमीटर के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए कि एस्टोमीटर किस तरह से वर्क करता है, उसका क्या काम है, क्लोरोफिल का क्या काम है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, अदर मोड्स ऑफ other modes of nutrition in plants. Nutrition in plants. तो इस केस में जैसे आप देखते होंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में 3 तरह के न्यूट्रिशन के बारे में जो डिस्कस हुआ था कि सैप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। अंकित आनंद 2 ठो है, अंकित आनंद 2 आईडी बना के है, हम हटा देते हैं एक। 7F में 2 अंकित है, कोई रेज करो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आदित्य, आदित्य राज। यस सर। सर एक अंकित आनंद है और एक अंकित कुमार है। अच्छा, तो चलेगा, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये इसके बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करता है, वह कीड़ा खाता है। तो खाता है कभी भी जो है इस तरह के प्लांट जो है इंसेक्ट्स खाता है, तो वो क्या कारण है कि वो खाता है, तो और नाइट्रोजन की कमी रहता है उस प्लांट में। उसकी भरपाई के लिए वो क्या करता है कि वह इंसेक्ट को खाता है। ठीक है, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में फीड ऑन इंसेक्ट फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। वो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स हैं वो आपको नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करता है कि वह इंसेक्ट्स को खाता है। उसमें एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, कि जैसे उसके लीव्स में leaf of the feature plant gets modified to form a feature with a lead. The lead is able to open and close the mouth of the feature. The feature is lined with downward pointing hairs. When an insect enters, it cannot climb back out against the hairs and ultimately falls to bottom of the leaf and gets digested by the juice present there. तो देखो ये आपको फीचर प्लांट में जो लीफ होते हैं वह लीड की तरह, लीड टाइप ढक्कन की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, जो फिगर्स में आपको दिखाया है ना। और इस फीचर प्लांट्स में आप जो देखते हैं उसका जो स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से, जिसमें आपको लीड होता है वो ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है, तो उसके अंदर में इनसाइड द जो आपको उसके अंदर में क्या होता है वह हेयर टाइप का होता है, जो जिससे अगर कोई भी इंसेक्ट्स के अंदर में इंटर कर जाएगा तो वो ऊपर नहीं चढ़ सकता है क्योंकि उसमें फंस गया वो, है ना। और उसके बाद वो प्लांट्स क्या करता है, एक स्पेशल जूस छोड़ता है, वाइल्ड जूस जो छोड़ता है, वो जूस की वजह से वो उसमें चिपक गया और उसको डाइजेस्ट कर लेता है ना। तो ये होता क्यों है, तो
ये इंसेक्ट्स खाने की जरूरत क्यों पड़ गया? क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन की भरपाई नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से वह आपको इंसेक्ट को नाइट्रोजन की भरपाई की वजह से ये उसको इंसेक्ट्स खाने की जरूरत पड़ा और उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे का बना हुआ खाना को वो खा लेता है, जिसको हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। तो दो टर्म्स इसमें आएगा, होस्ट और पैरासाइट्स, है ना। तो जैसे कि कस्काटा डोडर, ये किसी झाड़ी पर ये पनपता है और वो उसका भोजन को खा लेता है। जैसे देखिए कि Cascata, Amarbeal, Dodder, it can be observed as a yellowish thread-like structure. ये पीला पीला धागे की तरह दिखाई देता है, without leaves growing on other plant. Cascata is a parasite since it derives its nutrition from other living organisms and causes harm to that organism. The plant on which it grows is known as the host. तो देखिए जिस पर वो प्लांट, जैसे मैंने कहा कि डोडर हुआ, कास्काटा हुआ, ये सब येलो कलर के होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो पतले पतले, उसमें लीव्स नहीं होते हैं, है ना, धागे के स्ट्रक्चर का होता है। वह क्या किया, दूसरे प्लांट्स के न्यूट्रिशन को वो खा जाता है, उसको डैमेज भी कर देता है ना। ऐसी नहीं है कि वह उसके बदले में कुछ उसको देता है, उसको फायदा भी करता होगा, नुकसान ही करता है। तो जिस प्लांट्स के न्यूट्रिशन को खा जाता है उस प्लांट्स को हम लोग हॉस्ट करते हैं, और ये पैरासाइट्स हो गए। तो कास्काटा जो है ये आपको क्या हो गया, तो तीन आपको अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में जो डिस्कस किया, एक टीचर प्लांट है, टीचर प्लांट जो है वो आपको किसमें आ गया, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, और वहीं पर डोनर ये कास्काटा, ये कास्काटा डोनर, ये जो है बेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, येलो कलर का होता है, जो आपको इस अमरबेल डोडर जिसको कहते हैं, ये देख रहे हैं झाड़ियों वहां पर ये लटा हुआ, उसको लटका हुआ रहता है। तो ये पैरासाइट्स प्लांट हो गए, यानी दूसरे की भोजन को ये खा लेता है। जैसे आपके हेयर में, लेडीज सबके हेयर में ज्यादातर जू होता है, वो जू क्या है, पैरासाइट्स है, वो ह्यूमन के ब्लड को वो क्या कर लेता है, सेक्स कर लेता है। ओके, तो these are the modes of nutrition in plants. ओके, तो इसमें आपने तो डोनर प्लांट्स ये इंसेक्टिवोरस, ये अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ये जो भोजन लेता है, न्यूट्रिशन जो लेता है, इसके तरीके वो रूट से नहीं लेके, वो क्या है, वो आपको दूसरे तरीके से वो ले रहा है। जैसे एक आपको इंसेक्ट्स को ईट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के भोजन को खा रहा है। तो ये अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आ गया आपको। ओके, नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। तो प्लांट्स की बात हुई, अब ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन और अदर ऑर्गेनिज्म हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म के लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकती है, जैसे कि सैप्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप
ये हम लोग सैप्रोट्रॉपिक, ये चीज किसमें टाइप्स ऑफ हेटेरोजोनिक और हेटेरोट्रॉपिक म्यूटेशन का ये टाइप्स का। तो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये चीज आपको कहता है जो भी सड़ा हुआ चीज है ना, रॉटन। सैप्रो का मतलब ही है रॉटन, सैप्रोज वर्ड है इसका। ये जो आप सैप्रोज लिख रहे हैं ना, सैप्रोज, ये इसका मतलब ये होता है रॉटन, यानी सड़ा गला, ठीक है। और जो है ट्रॉफिक का मतलब है फूड, है ना। तो ट्रॉफिक ये का मतलब फूड। तो ये चीज सैप्रोज दैट मींस rotted and trophic means food. So saprotrophic nutrition in which ठीक है। तो in which the organism feed on dead and decaying matter. Dead कोई चीज मर गया, सड़ गया, है ना, उस मैटर पर ये प्लांट्स ग्रो करता है ना। उसी मटेरियल को जो प्लांट्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करता है, यानी उसके न्यूट्रिएंट्स को वो क्या किया, खा लिया। कोई आदमी, कोई एनिमल्स खा पी के ही भरा हुआ वो डेड कर गया, वो कहीं पर डेड कर गया, तो उसकी बॉडी के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, वो वहां पर जो प्लांट ग्रो करेगा वो उसका यूज कर लेगा। तो द फूड gets digested outside the cell or sometimes even outside the body of the organism. This type of digestion is called extracellular digestion. इस तरह के डाइजेशन को, तो the organism secretes digestive fluids directly onto the food. This digestive juice makes the food soluble. The organism then directly absorb. तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है, म्यूकर, है ना, म्यूकर आता है, ये इसका एग्जाम्पल म्यूकर, है ना। फिर राइजोफस, है ना, राइजो, बस ये दोनों चीज देखिए, ये क्या करता है, एक अलग तरह का बॉडी से जूस निकाला, उस डीके मैटर पर, डेड बॉडी पर उसने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, है ना, उसको, जिससे वो क्या होता है, सॉल्युबल घुल जाता है ना, और इजीली वो आपको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर जाएगा आसानी से, है ना। तो जैसे आप राइजोफस, ये ब्रेड मोल्ड्स, पूरी ये ब्रेड वगैरह पर होता है राइजोफस, है ना। म्यूकर, पीन मोल्ड, एस्ट और एग्रिकस, ये मशरूम पे आपको पाया जाएगा, एग्रिकस। तो ये चीज आपको तीनों जो एग्जाम्पल है वो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है। चलो अनन्या बोलो क्या दिक्कत है। अनन्या बोलो, आवाज नहीं आ रही है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं ये। तो आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। इस चैप्टर में लिखा है वाटर एंड मिनरल्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू प्लांट, लेकिन वही
चैप्टर 8 में लिखा है वो एक अलग वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है। नेट कमजोर था इसलिए वो डिस्कनेक्ट भी हो गया, आवाज भी डिस्कनेक्ट होके आ रहा था। लो कोई तो आप देखते होंगे कि जैसे घर में आपको ब्रेड बना हुआ है, बहुत दिनों से रखा हुआ रहेगा, वो अगर वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा तो उस ब्रेड पर आप देखते होंगे पैचेस बन जाएगा, वाइट कॉटनी ग्रोथ और लेदर आर्टिकल्स इन ह्यूमिड वेदर, mushroom growing on rotting wood and greenish bluish patches on rotting foods or a cottony growth developing into colored patches is a common occurrence of stale bread। देखो यहाँ पर है ना, एक ब्रेड का पिक्चर्स आपकी बुक में दिखाया है, इस पर आप देखते हैं किस तरह का पैचेज है, कलर्ड पैचेज, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक ब्लैक है ना। तो ये जो पैचेज है आपको ये किस ग्रुप में बिलोंग्स करेगा, फंगी एंड बैक्टीरिया, दे एग्री द सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एग्जांपल्स हो गया सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। क्यों? क्योंकि इसमें जो आप अब देखते होंगे कि आपके घर में बैग होगा, लेदर बैग होगा, अगर वह बहुत दिनों तक आप यूज नहीं कर रहे हैं, किसी कॉर्नर में रख दिए कहीं पर भी, वहां पर अगर मॉइस्चर होगा तो उस आपको उस जगह आपको ठीक है, तो उस लेदर आर्टिकल्स पर क्या होता है, वाइट कॉटनी ग्रोथ है ना इन ह्यूमिड वेदर। ये बरसात के दिनों में ही होगा, और लेदर वाले चीजों पर आपको कॉटन की तरह वो व्हाइट किस टाइप का दिखाई देगा, है ना। फिर मशरूम कहाँ पाया जाएगा, जो रॉटिंग वुड, सड़ा गला लकड़ी है ना, जो सड़ गया रखा हुआ है, जैसे आपको जैसे देखते होंगे आरा मशीन वगैरह पर वो लकड़ी का ढेर रखा हुआ है बहुत दिनों से, तो कहाँ रखेगा, बाहर भी रखेगा, तो पानी बरसा पानी हुई तो उस जगह आपको मशरूम अपने आप, वैसे आजकल मशरूम की खेती करता है लोग, खाना वेजिटेबल्स के रूप में उसको यूज भी करता है, बनाता है, लेकिन जो ये है वो नेचुरल वे में अपने आप ग्रो कर जाना है ना। और ग्रीनिश ब्लू ब्रेचेज जो है, आप जैसे कोई फ्रूट्स आप घर में रखिए बहुत दिनों तक यूज नहीं होगा तो उसमें भी ग्रीनिश ब्लू पैचेज उस पर आ जाएगा, यानी वो सड़ रहा है ना। तो ये सभी जो है फंगी और बैक्टीरिया का एग्जाम्पल्स है, और ये सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। अब हम लोग डिस्कस, अब अभी इंटरेक्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर पर, यानी आप ही से आप पूछा जाएगा। तो व्हाट डू मीन बाय सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ये कितने बार जब एग्जाम संडे टेस्ट होता है तो इसमें आपको पूछा भी जाता है, व्हाट डू मीन बाय सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। when two organisms live in when two sometimes two organisms organisms live in a close association and develop a relationship that is beneficial to both, known as symbiotic relationship. चलो दूसरे कोई बोलो। when two organisms live in a close association and develop a to both, it is called symbiotic relationship. चलो बोलो। खुश हो गया। शुभ नारायण, वैश्वी सागर तुम बोलो। Yes, sir. In symbiotic relationship, two organisms live in close association and develop a relationship that is beneficial to both. Is known as symbiotic relationship. Sir, हो
ओके, तो यानी सिम्बियोटिक जो रिलेशनशिप है उसमें क्या होता है, एक दूसरे को गिव एंड टेक फॉर्मूला होता है ना। आप फ्रेंडशिप बनाते हैं तो वन साइडेड थिंग होनी चाहिए, बोथ साइडेड होनी चाहिए। बोथ साइडेड कि अगर आप किसी से बेनिफिट ले रहे हैं तो उसको भी बेनिफिट देने की कोशिश करें, है ना। तो टू लिव टुगेदर तभी आप सरवाइव कर सकते हैं एक साथ। आपका फ्रेंडशिप ज्यादा दिनों तक रहेगा, या कोई भी रिलेशनशिप हो, है ना, भाई भाई का रिलेशनशिप, भाई बहन का रिलेशनशिप, ये तभी सरवाइव करेगा जब आप वह उसके बेनिफिट के बारे में, एक दूसरे के बेनिफिट के बारे में सोचे। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप सिम्बियन से बना है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब ही होता है टू लिव टुगेदर। तो कुछ एल्गी और फंगी जो है इन द रूट्स ऑफ ट्री दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री। अब कोई एल्गी और फंगी पेड़ के नीचे रह रहा है तो उसको आश्रय देना हुआ, और वो जो है न्यूट्रिशन भी उस प्लांट से ले रहा है। तो क्या करेगा वो, बदले में क्या करेगा, है ना, वह ट्री को वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। वाटर और मिनरल को आसानी से एब्जॉर्ब करने में वो हेल्प किया। देखिए, उसको फायदा हुआ, अली और फंगी को क्या हो गया, फायदा ये हुआ कि उसको भोजन मिला। कहाँ से मिला, उस प्लांट से मिला, है ना, और शेल्टर और आश्रय भी मिला, उसके नीचे रह रहा है ना। शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों मिल रहा है। उसके बदले में एल्गी और फंगी क्या कर रहा है कि वो जो प्लांट्स वाटर जो एब्जॉर्ब करेगा उसको वह ज्यादातर देर तक उसको मेंटेन रखेगा, उस वाटर एब्जॉर्ब करने में भी वो हेल्प करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है लीचेन। लीचेन इज ए लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन ए फंगस एंड एल्गी। ठीक है, the fungus absorbs water and provides shelter. The algae prepare foods by photosynthesis. तो देखो ये फंगस और एल्गी में क्या रिलेशनशिप है। एल्गी क्या करता है, खाना बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो हरा भरा पौधा है ना। और फंगस जो है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपने देखा रॉ मटेरियल के रूप में कौन था, वाटर एंड मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रॉम गैस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल लिया। तो वहां पर फंगस जो है वो वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड्स करता है, और इसके बदले में एल्गी क्या करता है, वह फोटो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस, जिससे ये दोनों एल्गी एंड फंगस वो सरवाइव करता है। जो लीचेन जो है इसका एक पार्टनरशिप हुआ फंगस और एल्गा के बीच में। ठीक है, ओके। तो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अब देखिए राइजोबियम, इससे पहले ही हमने डिस्कस किया था कि लिग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं ना, वो आपको उसके रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया राइजोबियम होता है। लिग्यूमिनस प्लांट्स जो भी तेल वाला चीज है या दलहन दाल वाले चीज, पल्स ऑयल, जैसे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का प्लांट्स है ना, सरसों के पौधे, तो उसके रूट्स में भी राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये राइजोबियम क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एब्जॉर्ब करता है ना, और उसके बाद उसको इजिबल जो प्लांट्स के लिए जो फॉर्म में चाहिए, है ना, इजिबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है ना। तो उसके बदले में प्लांट्स क्या करता है, ये तो राइजोबियम बैक्टीरिया उसके रूट्स में पाता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर मिला प्लांट्स के द्वारा और फूड मिला, और इसके में वह जो है उसको नाइट्रोजन सप्लाई करता है राइजोबियम। तो यानी यहाँ पर हम लोग
तीन चीज देखा। लीचेन एक एग्जाम्पल था जिसमें फंगस और अलगे का रिलेशनशिप था, पार्टनर रिलेशनशिप। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो आपको एल्गी एंड फंगी था, और तीसरा जो है राइजोबियम। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर्स का है ना, कि हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस्ड इन द सॉइल। कैसे ये हम अगेन, जब हम जैसे आपके घर में कोई न्यूट्रिएंट्स है, खाना है, तो वो खाना आदमी खा लेता है, खत्म हो जाएगी, फिर वो कैसे फिर खाना आ जाता है। वो आदमी मेहनत करता है कहीं पे, वो पैसे में पैसा अर्न करके लाया, फिर कहीं से खरीद के लाता है, या कहीं एग्रीकल्चर या खेती वगैरह से लाएगा। उसी तरह से करता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया प्लांट्स, तो ये कैसे ये न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस कर जाता है ना। तो आपने ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम के हेल्प से ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस्ड इन द सॉइल। तो ये सॉइल तो क्या देखिए, इसमें बैक्टीरिया, अभी भी नाइट्रोजन के बारे में